प्रॉब्लम सॉल्व होगी पैसे से। पैसे का इंतजाम करना बहुत जरूरी है, और पैसे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, बल्कि तुम मना भी करोगी तो भी मैं तुम्हें पैसे दूंगा। हाँ, पर एक बात है, मेरी एक शर्त है। मैं आपकी कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ राम, बताइए। तुम्हें मेरी बनकर रहना होगा, तुम्हें मेरी बनकर रहना होगा, तुम्हें मेरी बनकर रहना होगा, तुम्हें मेरी बनकर रहना होगा। क्या? हाँ गौरी, तुम मेरी बन जाओ और अपने पति को बचा लो। गौरी, मेरी बात का प्लीज गलत मतलब मत निकालना। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं जितना कल करता था। गौरी, मैंने तुम्हें भुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं भुला पाया। आज भी मेरे दिल में, मेरे दिमाग में बस तुम बसी हो। आज भी मेरी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है गौरी, और वो मकसद है तुम्हें पाना। मुझे सिर्फ तुम चाहिए गौरी, सिर्फ तुम, सिर्फ तुम। राम! ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? एक शादीशुदा औरत हूँ राम, भगवान से भी ज्यादा अपने पति को मानती हूँ, अपनी जिंदगी से ज्यादा उन्हें चाहती हूँ। मेरे बारे में ऐसा सोचकर आपने मेरा ही नहीं, मेरे पति का भी अपमान किया। आप हमारे परिवार का एक हिस्सा है, ये बात सोचकर मैंने आप पर भरोसा किया, आपके साथ यहाँ चली आई। लेकिन अगर आपके दिमाग के पीछे चल रही इस गंदगी के बारे में मुझे जरा भी अंदाजा होता ना, तो आपको देखती तक नहीं मैं। आपके पैसों की, आपकी किसी मदद की हमें कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई तो ये है कि आप जैसे लोग जिंदगी में किसी की मदद कर ही नहीं सकते। क्या मुझे बेइज्जती के लिए लग रहा है कि वो लड़की आपसे प्यार करके आप जैसे एक अव्वल दर्जे के घटिया इंसान को अपना भगवान मान बैठी। याद रखना राम, रेवती की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके ना आपने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी गलती की। इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, समझे आप? कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने ये करके बहुत बड़ी गलती की है गौरी, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। जब मैंने तुम्हें प्यार देना चाहा और तुमने ये जिल्लत दी मुझे। अब देखना गौरी, तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा, देख लेना। अरे रुद्र बेटा, आओ आओ। राम और रेती का राम तो किसी काम से बाहर गया है। रेवती रेती, रेती, अरे भैया, आप वो घर का काम खत्म करके मैं नहाने गई थी। आपके हाथ को क्या हुआ भैया? राम ने कभी तुझ पे हाथ उठाया? रेती, झूठ मत बोलना।
मैं जानता हूँ राम तुझ पे पहले भी हाथ उठा चुका है। पीहू ने मुझे सब कुछ बताया। ये बात तूने मुझसे पहले क्यों नहीं कही? बोल। वो भैया, अरे क्या बकवास कर रहे हो? राम क्यों रेवती पर हाथ उठाएगा? आप चुप कीजिए ना प्लीज, चुप कीजिए आप। बता क्या चल रहा है? क्यों नहीं बताया मुझे? क्यों नहीं बताया कि राम तुझ पे हाथ उठाता है? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। आप ये सब क्या कह रहे हैं? झूठ बोल रहे थे मुझसे? अगर राम ने तुझ पे हाथ नहीं उठाया तो ये क्या? तो तेरे सर पे जो निशान है क्या है? बोलते क्यों नहीं? अरे तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हाँ, मेरे बेटे पर उंगली उठाने से पहले 10 बार सोच लो। चुप कीजिए आप। बीच में मत बोलिए, मैं अपनी बहन से बात कर रहा हूं। मैं असली बात बिना जाने यहां से नहीं जाऊंगा, समझे आप? मैं अपनी बहन को यहां पे सड़ने नहीं दूंगा। मैं जानता हूं रेवती कुछ नहीं बोलेगी क्योंकि आप लोगों ने उसे डरा रखा है। आप भी इस सब में शामिल है, शामिल आप इसमें। आपके असली रंग में जान चुका हूं। भैया बस कीजिए, बहुत हो गया। आप मेरे घर में आकर ये तमाशा क्यों कर रहे हैं? मैं ठीक हूँ भैया, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। पता नहीं पीहू ने आपको शायद कुछ गलत बताया होगा। मैं राम के साथ बहुत खुश हूँ भैया। रेवती तू इन लोगों के लिए मुझसे झूठ बोल रही है, अपने भाई से? भैया मैंने कहा ना, सब ठीक है। और इस तरीके से यहाँ आकर माँ जी से आपको बात करने का कोई हक नहीं है। अब जो भी है यही मेरा परिवार है भैया, और आज के बाद मेरे पति के खिलाफ आप एक लफ्ज भी नहीं कहेंगे। जब तक तू सच नहीं बताएगी तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा। बता सच क्या? बोल। हम मुझसे प्यार करते हैं, वो मुझ पर हाथ कैसे उठा सकते हैं? आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हो भैया? हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों झूठ बोल रही हो रेवती? रुद्र, रेवती झूठ बोल रही है। सच तो यह कि मैंने इस पर हाथ उठाया। मैंने उस पर हाथ उठाया, वो इस बात को छुपाने की कोशिश कर रही है। वो तो मैं पहले से ही जानता था, लेकिन हिम्मत कैसे हुई? तो मैंने उस पर हाथ इसलिए उठाया क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। मैं रेवती से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। ये बात सच है कि मैं रेवती को बहुत चाहता हूं, और मैं यही चाहता हूं कि रेवती इस घर में खुश रहे, कि वो सारी खुशियां ऐसे मिले कि जो एक दुल्हन को मिलनी चाहिए। लेकिन पता नहीं किसी ने इसके दिमाग में ये गलतफहमी डाल दी है कि मेरी जिंदगी में कोई और था, मैं किसी और से प्यार करता हूं, कि कोई और मेरी जिंदगी में अब भी है। वो अभी भी गौरी से प्यार करता है और वो उसे भुला नहीं पाया है। बस कल भी यही हुआ। आया मैं घर पे और शुरू हो गई कि किससे प्यार करते थे तुम। मैं अपनी गुजरी हुई जिंदगी में फिर से नहीं झांकना चाहता रुद्र। नहीं, तुम ही बताओ, क्या मैं गलत सोच रहा हूं? लेकिन यह कि भुलाने नहीं देती। हर बार कौन थी वो? कल भी यही हुआ।
मुझे गुस्सा आया, उसे धक्का लगा और ये गिर गई और उसे चोट आई। रेवती, मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो रेवती, माफ कर दो मुझे। लेकिन एक दरख्वास्त तुमसे करना चाहता हूं, आज के बाद कभी भी वो दिल दुखाने वाली बात मत करना, क्योंकि वो दिल दुखाने वाली बात जो तुम करती हो ना, वो मुझे कांटे की तरह चुभती है। प्लीज, आई एम सॉरी। क्या ये सच है रेवती? हाँ, यही सच है रुद्र, और इस बात के लिए मैं शर्मिंदा हूं, माफी मांगता हूं रेवती से और तुमसे, और तुमसे वादा करता हूं कि आज के बाद तुम्हें मौका नहीं दूंगा शिकायत का। एक ऐसा पति बनकर दिखाऊंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। थैंक्स। पैसे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, बल्कि तुम मना भी करोगी तो भी मैं तुम्हें पैसे दूंगा। हाँ, पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरी बनकर रहना होगा। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं जितना कल करता था। गौरी, मैंने तुम्हें भुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं भुला पाया। आज भी मेरी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है गौरी, वो मकसद है तुम्हें पाना। मुझे सिर्फ तुम चाहिए गौरी, सिर्फ तुम, सिर्फ तुम। रुद्र, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे बताऊं। लेकिन बात इतनी जरूरी है कि मुझे कुछ छुपा नहीं सकती हूँ। इसे इस वक्त में हम दोनों कितने बुरे दौर से गुजर रहे हैं, और ऐसे में रुद्र राम बिल्कुल वैसा नहीं जैसा हमने उसके बारे में सोचा था। अरे, एक नंबर का बहरूपिया है वो। आज जाकर उसका असली चेहरा मेरे सामने आया है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घर के बाकी लोग कहाँ हैं? माँ जी, भाभी, रुद्र? कीर्तन के लिए गए, घर की सुख शांति के लिए। देखो, इस घर में कितने टाइम के बाद सुख शांति आई है। तभी तुमसे कह रहा हूं कि मेरी बात मान लो, पैसे ले लो, ताकि ये शांति बनी रहे। तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।
राम की मदद तो ली जा चुकी है। ये राम, तुमने इन्हें पैसे दे दिए? हाँ। क्यों? गौरी, गौरी, जब तुम परेशान होती हो तुम्हारे चेहरे का रंग उतर जाता है और वो मुझसे देखा नहीं जाता गौरी। इसलिए मैंने पता लगाया कि तुम्हें किसे पैसे देने थे और उसे दे दिए। मैंने ठीक किया ना? सॉरी, मैं पैसों के लिए और इंतजार नहीं कर सका। नहीं नहीं रत्नेश भैया, ये पैसे राम के, आप इन्हें नहीं लेकर जा सकते। रुद्र कभी नहीं चाहेगा, आप मुझे पैसे दीजिए। अरे तुझे क्या लगता है, रुद्र अगर पूरी जिंदगी मेहनत करेगा तो इतना पैसा कमा के मुझे लौटा पाएगा? सवाल ही नहीं उठता। अब देख, मुझे मेरा पैसा मिल गया है, किसी किसके साथ क्या करना है तुम आपस में सोचो। हाँ, मुझे जाके बिजनेस करना है और पैसे कमाने हैं। मैं चलता हूँ। जयराम जी की। आप नहीं लेकर जा सकते इसे। रत्नेश भैया, क्या लगता है तुम्हें? हाँ, क्या लगता क्या है तुम्हें? पैसों की मदद करके तुम मुझे खरीद लोगे? तो भूल है ये तुम्हारी, समझे तुम? हाँ, खरीद लूंगा या फिर छीन लूंगा। तुम्हारी ये घिनौनी सोच कभी पूरी नहीं हो सकती, समझे तुम? जरा रेवती के बारे में सोच। अरे पागलों की तरह प्यार करती है वो तुमसे। जब उस बेचारी को ये पता चलेगा कि उसका पति उसकी भाभी पर इतनी गंदी नजर रखता है तो क्या बीतेगी उस पर। एक बात याद रखना राम, पैसों की मदद करके तुम मुझे कभी नहीं पा सकोगे। याद रखना इस बात को। तुम खुद चल कर आओगी मेरे पास और इसके कई रास्ते हैं। एक रास्ता तो बड़ा सिंपल है कि तुम चुपचाप वैसा करो जैसा मैं कह रहा हूं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो तो फिर मुझे जबरदस्ती करके ब्लैकमेल करने पे मजबूर होना पड़ेगा। वो क्या है ना कि रत्नेश ने मुझे ये एनवेलप दिया है और इसमें वो सारे प्रूफ्स हैं जिनके बलबूते पर रुद्र को तो मैं जेल भेज कर रहूंगा। अब तुम्हारे हाथ में है, तुम खुशी खुशी अपने आप को मुझे सौंप दो और किसी को बताऊंगा नहीं मैं, इस बात से तुम बेफिक्र रहना। और फिर एक बात तो है कि एक अच्छी धर्म पत्नी का फर्ज होता है कि बुरे वक्त में अपने पति के काम आए। और गौरी, एक बार रुद्र जेल चला गया तो फिर तो तुम्हें पाना और भी आसान हो जाएगा। गौरी, फिर ये मत कहना कि मैंने सोचने का वक्त नहीं दिया। तुम आराम से सोच रही और मुझे बताओ। इस वक्त तो ये एनवेलप मेरे पास ही है, लेकिन ज्यादा देर नहीं लगेगी इसे पुलिस स्टेशन लेके जाने में। नहीं राम, राम तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तो राम। गौरी, अरे गौरी तू यहाँ। राम, तुम यहाँ पे? हाँ रुद्र, दरअसल मैं गौरी को छोड़ने आया था। तो क्या ना, गौरी बाहर खराब मौसम में फंस गई थी तो मैंने सोचा मैं छोड़ देता हूं। दरअसल मैं नहीं छोड़ता तो फिर और कौन छोड़ता? नहीं, मैंने ठीक किया ना गौरी? थैंक यू राम। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है रुद्र। अब तो मैं चलूं? गौरी, आज जो भी राम के घर में हुआ उसके बाद मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि रेवती को एक बहुत अच्छा पति मिला है। अगर मुझे कल को जेल भी हो जाए ना, मैं जानता हूं राम तेरे साथ में खड़ा होगा। गौरी, एक बार रुद्र जेल चला गया तो फिर तो तुम्हें पाना और भी आसान हो जाए। रत्नेश भैया तो मुझे जेल भेजने में लगे होंगे। अभी तक हमने पैसों का इंतजाम नहीं किया। रत्नेश भैया आप पैसे नहीं मांगेंगे। पैसे नहीं मांगेंगे मतलब? क्यों? क्योंकि उन्हें पैसे मिल चुके हैं। किसने दिए पैसे?